कुछ वक्फे वक्फे से हमारे लेक्चर चल रहे हैं, उसका फ़ायदा हमें ये हो रहा है कि फीडबैक हमें अच्छा मिल जाता है और टॉपिक को वेल डिफाइन करने का भी वक्त मिल जाता है। आज जो हमारा मौजू है वो ये है कि हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं है कि गैब क्या चीज़ है। अक्सर लोग आते हैं जो हमारे पास ऐसे सवाल कर देते हैं कि जब मैं उन्हें समझाता हूँ कि भाई ये तो आने वाला वक्त है, आने वाला वक्त सारा गैब होता है, तो वो कहते हैं कि फिर ये आपके इल्म वगैरह, तो ये सारे जो हैं ये हाल को बता रहे होते हैं। थोड़ा सा इसको समझिएगा। पिछले दिनों एक यहीं पर किसी ने सवाल डाला कि आप ये मुझे बता दें कि 5 साल के बाद आप कहाँ होंगे, क्या हम लोग आप लोग आपके साथ होंगे या नहीं होंगे। कहते हैं जी अपने इल्म से बताइएगा। अच्छा भाई अपने इल्म से बता देंगे। अगले दिन उन्होंने मेरे से जवाब मांगा। मैंने कहा जी मेरे इल्म तो खामोश है। कहते हैं आप बताना नहीं चाहते। मैंने कहा ऐसा नहीं है, हर आने वाला लम्हा गैब है, यानी कि इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को है। आप और मैं ऑब्जर्वेशन बेस्ड तो कुछ बता सकते होंगे, जिसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होंगी, जिसके बाद अच्छे एल्गोरिथम होंगे, जैसे बारिश होगी नहीं होगी। आपने देखा होगा 7 पैरामीटर्स होते हैं, क्लाउड का डेंसिटी कितनी है, क्लाउड की हाइट कितनी है, विंड स्पीड कितनी है। इन एल्गोरिथम की बेस पे बताया जा सकता है, ये गैब नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन है। एक बच्चा है पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता है, ऑब्जर्वेशन बेस है, फेल हो जाएगा, खराब नंबर आएंगे। एक शख्स है आवारा है, ऑब्जर्वेशन है, जिंदगी तबाह कर लेगा। तो इस ऑब्जर्वेशन को, इन एल्गोरिथम को आप गैब नहीं कह सकते। लोग आकर पूछते हैं कपल्स के बारे में कि जी ये सरवाइव करेगा या नहीं करेगा। कैरेक्टर मैचिंग मैं चेक करता हूं, तो उसकी बेस पे बताने की कोशिश करता हूं। लोग कहते हैं कि आपको अपनी कैलकुलेशन पे कितना यकीन है। मैंने कहा जितना एक्सरे पे यकीन है। एक्सरे कभी कभी गलत भी होता है, इसी तरह कैलकुलेशन भी गलत हो सकती है। तो इस मौजू को जरा समझिएगा। हम जैसे लोगों के पास गैब पूछने ना आया करें, ना किसी और के पास गैब पूछने जाया करें। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं कुछ, जो बुरा करेगा उसका अंजाम बुरा होगा, जो अच्छा करेगा उसका अंजाम अच्छा होगा, जो दीन से गुमराह होगा लाजमन वो नफ्सियाती मरीज हो जाएगा। मोर देन 500% चांस है जो दीन से गुमराह होगा वो लाजमन नफ्सियाती मरीज होगा। जो रब की नहीं मानता होगा वो बीपी पेशेंट भी होगा। अब आप ये नहीं कहिएगा कि सारे बीपी पेशेंट ऐसे नहीं होंगे कि रब की नहीं मानते होंगे। ये एक एनालिसिस सा समझा रहा हूं आपको। सुकून आता है रब के पास रहने से, बेसकूनी आती है रब से दूर होने पे। ये कोई गैब नहीं है कि उस शख्स ने पहले से बता दिया कि कोई शख्स है कि वो नफ्सियाती हो जाए। अरे वो जब अपनी अकल पे बिलीव करता है, अपनी सारी अकल की बातें मानता है, अकल इसी तरह से धोखा दे जाती है। अब यहां पर बात आता है ये कि फिर हम किस तरह से एनालिसिस करें। इस्तिखारे का एक तरीका मौजूद है कि रब से सवाल डाला जाए। अब रब की मर्जी के वो आपको कैसे समझाता है। ख्वाब एक तरीका है, कोई इशारा मिल जाए वो एक तरीका है, कोई आकर बता दे वो कोई एक तरीका है। कोई एब्सोल्यूट वे नहीं है कि इसी तरीके से बताया जाएगा। लेकिन ये चीज बरहक है, गैब वो चीज है
जिसका इल्म किसी को नहीं दिया गया। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं आने वाले वक्त की प्रेडिक्शन कर दूंगा, तो गुमराही के गार में रहता होगा, जहालत के अंधेरे में रहता होगा, अकल पे पड़ता होगा, दिलों पे कुफर लगे हुए होंगे कि वो इस किस्म का दावा कर रहा होगा। कोई शख्स नहीं बता सकता। मेरे पास अभी 10:10 हो रहे हैं, मैं नहीं बता सकता 10:11 में कहीं कोई ज़लज़ला आ जाएगा, कहीं आप और मेरे में से किसी को हार्ट अटैक हो जाएगा। कोई कुछ नहीं बता सकता। मैं दोबारा इसको आखिरी चंद लाइन में बंद करता हूँ। ऑब्जर्वेशन, एल्गोरिथम बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। जितनी अच्छी ऑब्जर्वेशन हो बिजनेस का आप फ्यूचर बता सकते हैं, एक शख्स का फ्यूचर बता सकते हैं, आप अपनी क्रिकेट टीम का फ्यूचर बता सकते हैं, आप दूसरों की स्पोर्ट्स के फ्यूचर बता सकते हैं। ऑब्जर्वेशन प्लस एल्गोरिथम। आपने क्रिकेट में देखा होगा 11 ओवर गुजरते हैं, जिस एवरेज से वो स्कोर कर रहे होते हैं उस एल्गोरिथम की बेस पे वो बताते हैं कि 50 ओवर में ये टीम इतना करेगी। अब इससे और ज्यादा अच्छा स्मार्ट एल्गोरिथम बनते जा रहे हैं। जो रिमेनिंग प्लेयर्स हैं उनकी एवरेज निकाल ली जाती है, उस ग्राउंड में खेलने वाले मैचेस की एवरेज निकाल ली जाती है, जो बॉलर्स कर रहे हैं उनकी एवरेज निकाल ली जाती है। एक कॉम्प्लेक्स सा एल्गोरिथम एआई का बनाकर और एक्यूरेसी लाई जा रही है। जैसे रेन की बहुत अच्छी प्रेडिक्शन हो जाती है, लेकिन ये गैब नहीं है। इस सब के बावजूद ऐसे हो सकता है कि लास्ट ओवर में उनका 8वें नंबर का खिलाड़ी 4 छक्के मार देता है। ये तो किसी एल्गोरिथम में नहीं आया यार। वजह यह है कि ये गैब था ना यार। 20वें ओवर में आप लोग कह रहे थे कि नेक्स्ट इम्पॉसिबल, एक 8वें नंबर का खिलाड़ी और आगे टॉपर बॉलर हो और वो 19 रन दे दे। लेकिन ये गैब था भाई। आपके सारे एल्गोरिथम फेल हो जाते हैं। इसलिए गैब को समझना है तो रब से लॉ लगानी पड़ेगी, रब को वक्त देना पड़ेगा, रब के एल्गोरिथम समझने पड़ेंगे, रब की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। चंद जुमलों में बस खत्म कर रहा हूं बात। खुदारा 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 ऐसे लोगों से बचें जो ये कहते हैं कि हम आने वाले वक्त का बता सकते हैं, जो कि गैब है। अस्सलाम।